मलका भूखी थी और ज़ख़म खोरता थी। मलका तन्हा थी और गमज़दा थी, मगर मलका पुरअज़्म और पुरवकार थी। ये ज़िक्र है मुशिकपुरी टॉप और गलियात में पाए जाने वाले मादा गुलदार का, इसके बच्चों को किसी ने चुरा लिया था और इंतकामन ये इंसान दोस्त जानवर एक आदमखोर दरिंदे में तब्दील हो गई थी। ये किताब मुझे भिजवाई है सोशल मीडिया राइटर्स ग्रुप के एडमिन्स ने। किताब का उन्वान है मुशिकपुरी की मलका और ये किताब लिखी है मोहम्मद आतिफ़ अलीम साहब ने। मोहम्मद आतिफ़ अलीम साहब जर्नलिस्ट हैं, तो जब किताब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा ख़बर के स्टाइल में जो है वो कहानी शुरू होती है, जो दिलचस्प लग रही है पढ़ने में। और जब हम जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, शानदार मंजरकशी जो है वो आतिफ़ अलीम साहब ने की है गलियात की, मुशिकपुरी टॉप की, वहाँ पाए जाने वाले जंगलात की। और जंगलात की मंजरकशी जो है वो बहुत खूबसूरत लगी। जिसने जंगलात देख रखे हैं गलियात के, वो ज़रूर ये किताब पढ़कर लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि मैंने भी देख रखे हैं, इसलिए मुझे बहुत पढ़ने का लुत्फ़ आया इस किताब को। और साथ साथ मोहम्मद आतिफ़ अलीम साहब ने दरिंदे की नफ्सियात पर भी रोशनी डाली कि दरिंदा किस तरह हमलावर हो रहा था और वो क्या सोच रहा था और किस तरह वो इंसानी जानों से खेल रहा था, इंतकामन खेल रहा था। उसको इंसानों ने ही तंग कर दिया था इतना कि वो एक आदमखोर दरिंदा बन गई थी, एक मासूम गुलदार, एक मासूम मादा गुलदार जो इंसानों की हरकतों की वजह से ही एक दरिंदे में तब्दील हो गई थी और इंसानी जानों से खेल रही थी। और कई इंसानी जानें उसने ली, और जब उसके बच्चे उसको मिल गए तो मजबूरन जो शिकारी थे, जो जिम कॉर्बेट सानी अपने आप को कहलवाते थे, तो उनको मजबूरन उसके बच्चे को भी मारना पड़ा। और बहुत गमज़दा अंदाज में जो है उन्होंने बयान किया है शिकारी की जो नफ्सियाती कैफियत है कि उनको उस खूबसूरत मादा गुलदार को मारते हुए भी बहुत दुख हुआ, लेकिन बिलाखिर उसका ख़ात्मा ज़रूरी था क्योंकि वो इंसानों की जान से खेल रही थी। किताब में साथ साथ ये भी बयान किया है कि हमारा मुल्क के जो अशराफिया तबका है वो किस तरह मासूम अवाम को धोखा देता है, मज़हब के नाम पर भी धोखा देते हैं हमारे अशराफिया, और अपने पैसे के बलबूते पर भी किस तरह धोखा देते हैं। और उसको गुलदार को बदरू जो है वो मशहूर कर दिया था। लोग घर छोड़कर जा रहे थे अपने, और फिर उनकी ज़मीनें सस्ते दामों ख़रीदी जा रही थी। गर्ज़ कहानी पूरी अच्छी है, दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प अंदाज़े बयां और मंजरकशी। मैं आप लोगों को एक इक़्तिबास ज़रूर सुनाना चाहूँगी इसमें से जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सूरज मग़रिब की तरफ फिसलता एक करीबी पहाड़ी के फरास पर ऐस्तादा दीवार की फनंग पर अटक गया था। साए दराज होना शुरू हो गए थे। कोई देर गुजरती कि सूरज पहाड़ी की ओट में छुप जाता और हर सू फिज़ा में शाम के रंग घुल जाते। ये वक्त था कि जब दिन भर की नींद और आलकस के बाद गुलदार अपनी सल्तनत की सैर के लिए कमीनगाह से निकल आया करते थे। वह वादी के होलनाक फैलाव के दरमियान मौजूद थे। इनके लिए चार अतराफ ख़तरा ही ख़तरा था, किसी भी सिमत से मौत इन पर झपटा मार सकती थी। झाड़ियों की आड़ लिए वो गार से कुछ ही दूर पहाड़ पर पहुंच चुके थे। गुलदार ने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक अपनी कमीनगाह को खुफिया रखने की खातिर इसे झाड़ियों और काट कबाड़ से पाट रखा था। बहुत दिलचस्प जो है वो किताब है, आप ज़रूर इसको मंगवाइए। मुख्तसर सा तारुफ देने का मकसद ये था कि आप भी इस अच्छी किताब को पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ हों। बहुत शुक्रिया।